निकलते हैं उनसे कॉम्बिनेशन से हम प्रोटेक्ट करते, प्रोवाइड सपोर्ट एंड ऑपरेटिंग ट्रॉमा एंड हेल्प इन इमोबिलाइजेशन। देखिए इसमें इमोबिलाइजेशन से मतलब है यहाँ पर कि जब अगर हम कोई मूवमेंट करते हैं तो हमारे जो इंसिजर एस है उनके बीच में मूवमेंट होता है, जिसके कारण वहां पर कीलॉइड फॉर्मेशन का चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे प्रोटेक्शन के लिए हम वहां पर बैंडेजिंग या ड्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम इंसिजन को क्लोज किन किन तरीकों से करते हैं, तो सबसे पहला और हमारा सबसे जो यूजफुल मेथड है वो है हमारा स्टिचेस, दूसरा है स्टैपल्स, तीसरा जो रहेगा जो है टिश्यू प्रूफ रहेगा, फिर इसके बाद जो रहेगा स्टेनी स्टिप्स रहता है। देखिए स्टैपल्स है, इसके अलावा ग्लू है और स्टैटिक स्टिप्स है, इनमें आपको जो है सबक्यूटनस लगाना पड़ता है, सबक्यूटनस सुचरिंग करनी पड़ती है। फिर अब ड्रेसिंग के लिए कौन कौन सा मटेरियल हमें चाहिए, तो सबसे पहले स्टेराइल ड्रेसिंग प्रोसीजर में हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर टू क्लीनिंग द हैंड, नॉन स्टेराइल ग्लव्स फॉर रिमूव द प्रीवियस ड्रेसिंग। प्रीवियस ड्रेसिंग से मतलब है पुरानी ड्रेसिंगों से हटाने के लिए हमारे पास जो है हमारे स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए, या जिसे हम लूज ग्लव्स भी कहते हैं। देन स्टेराइल ग्लव्स फॉर अप्लाइंग अ न्यू ड्रेसिंग। देन इसके अलावा प्लास्टिक है और ड्रेसिंग मटेरियल माइक्रोपोर टेप मेरे 2 इंचेस, इसके अलावा 4 इंचेस जो भी आप सूटेबल समझे, 1 इंचेस। देन सुटेबल क्लीनिंग सोल्यूशन फॉर वुंड, लाइक जैसे हम क्लोरीडल आयोडीन यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक पेरोक्साइड, ये हम दोनों यूज करते हैं फॉर इन्फेक्शन वाले केसेस में। देन इसके अलावा प्लास्टिक बैग होना चाहिए। प्लास्टिक बैग इसलिए जो ओल्ड ड्रेसिंग है, टेप है, उसको हम लोग उसमें कलेक्ट कर देंगे। Then, how do I take care of my surgical wound? कैसे केयर करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, सैनिटाइज योर हैंड, हाथों को सैनिटाइज करना है। चेक योर इंसिजन एंड वुंड एवरी डे, हर दिन आपको अपने इंसिजन जो वुंड है उसको देखना, उसके आसपास की जो है टिश्यूज को देखना है, कहीं रेडनेस तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, पस का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा स्टे अवे फ्रॉम द वेरी टाइट क्लॉथ, हमें जो है टाइट कपड़े पहनने से बचना है, लूज कपड़े पहनना है ताकि वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन होता है। देन इसके अलावा डू नॉट इच एनी ओपन वुंड, हमें किसी भी तरह से अपने वुंड को इचिंग नहीं करना है, क्योंकि इचिंग, उसमें जो इचिंग हो रही है वो एक नेचुरल प्रोसीजर रहता है, प्रोसीजर है जो कि हमारा हीलिंग को प्रोवाइड मिलता है और प्रदीप को बिल्कुल नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा रिमूविंग द ओल्ड ड्रेसिंग आफ्टर द हैंड वॉशिंग, केयरफुली लूज टेप फ्रॉम द स्किन। उसके बाद यूज क्लीन ग्लव्स नॉट स्टेराइल, मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ पर लूज ग्लव्स यूज कर सकते हैं। पुट ओल्ड ड्रेसिंग इन प्लास्टिक बैग, अब वहां से ओल्ड ड्रेसिंग को रिमूव करके आप प्लास्टिक बैग में डाल सकते हैं। क्लीन योर हैंड अगेन आफ्टर टेक ऑफ द ओल्ड ड्रेसिंग, पुरानी ड्रेसिंग को हटाने के बाद फिर से आपको हैंड वॉश करने हैं प्रॉपरली, मे बी आप सैनिटाइजर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा अब केयर फॉर द वुंड, यूज अ नॉर्मल सिलाइन, ठीक है, नॉर्मल सिलाइन यूज करेंगे। सो गोस इन एनस एंड जेंटली डब और वाइप द स्किन। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि हमें जो है इंसिजन लाइन से अवे जाना है, अवे टू द बाहर से अंदर की ओर ना आके इंसिजन से बाहर की ओर। और दूसरी चीज ये है कि जो मॉप करना है वो इंसिजन के डायरेक्शन में नहीं करना है, अगेंस्ट द डायरेक्शन करने पर वहां पर जो है हीलिंग जो एज है वो आपके सेपरेट हो सकते हैं। देन इसके अलावा रिमूव ऑल ड्रेसिंग एंड डाइट ब्लड एंड अदर मैटर may have been up on the skin. Do not use skin cleaner, किसी भी तरह का कोई भी हमें स्किन क्लीनर यूज नहीं करना यदि आपका घाव या वुंड बिल्कुल ड्राई है। इरिगेट पास आउट वुंड इफ नीडेड, अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमें इरिगेशन करना है और वॉश करना है। किसी भी कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, चाहे वो हम यहाँ पर विटाडिन सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। यूज इसके बाद क्या करते हैं, यूज स्टेराइल गॉज पीस टू केयरफुली पैक द वुंड ड्राई।
Putting on new dressing. Place clean dressing on the wound, maybe यूज वेट और ड्राई। देखिए अगर आपका वुंड पूरी तरह से साफ है, क्लीन है और बिल्कुल ड्राई है तो वहां पर किसी भी तरह के एंटीसेप्टिक सोल्यूशन की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर आपका वुंड हल्का सा भी आपको लग रहा है कि वहां पर इन्फेक्शन है या रेडनेस है, तब वहां पर आप जो है वेट ड्रेसिंग यूज कर सकते हैं। वेट ड्रेसिंग से मतलब है कि आप उसमें किसी भी तरह का एंटीसेप्टिक सोल्यूशन मेरी बीटाडीन वगैरह यूज कर सकते हैं। क्लीन योर हेड व्हेन यू फिनिश। अगर आपकी इसके बाद जब अपने हाथों को क्लीन करेंगे और ड्रेसिंग फिनिश करेंगे उस देन इसके बाद क्या करना है आपको, ओल्ड ड्रेसिंग और अदर सप्लाई को वाटर प्लास्टिक बैग में जो है कलेक्ट कर देना है। वॉश एनी सॉलिड लॉन्ड्री फ्रॉम द ड्रेसिंग सेपरेटली फ्रॉम अदर लॉन्ड्री। अगर आप इसके अलावा वहां पर किसी तरह की रैपिंग शीट यूज कर रहे हैं तो इन्फेक्टेड केसेस में उस ड्रेसिंग उस लॉन्ड्री को आप अलग से वॉश कर रहे हैं। अब बात आ रही कि हम डॉक्टर्स को कब कंसल्ट करेंगे। देखिए यदि रेडनेस बहुत ज्यादा है, पेन है, स्वेलिंग है और ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली हो रही है, उस केस में हम डॉक्टर्स को कॉल करेंगे। वुंड इज लार्जर और डीपर, वुंड का साइज बढ़ रहा है या और डीप होता जा रहा है, उस केस में हम डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। ड्रेनेज फ्रॉम और अराउंड द वुंड या ड्रेनेज आ रहा है, मेरी किसी भी तरह से पस कलेक्शन है वो अगर आ रहा है वुंड से या आसपास के एरिया से, तब उस